स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल का 15 क्वेश्चन का कलेक्शन, बेहतरीन कलेक्शन है। ये मजा आ जाएगा आपको, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस, ये जो पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे अपने इंटरनल टेस्ट में हुआ था, जिसमें 11वीं क्लास के बच्चों ने टेस्ट को दिखा था। और आई होप आप लोग को भी ये पेपर मजा आएगा। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस है वो तभी आप अटेम्प्ट करना जब एक बार प्रोजेक्टाइल ढंग से पढ़ लेना। मैंने एक मास्टर वीडियो अपलोड कर रखा है जो थोड़ा लेंदी है, बट पढ़ लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इसका उससे सॉल्व हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे छूट जाए। आप इसके पीडीएफ को अगर लेना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे, जो चैनल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल पे है हमारा, उसमें हम फ्री पीडीएफ सबको बच्चों को देते हैं। और उससे डाउनलोड करने के लिए आप लोग पहले अपना टेलीग्राम पे चैनल पर लिंक बनाइए, अपना एक पेज बनाइए, जैसे फेसबुक होता है वैसे चैनल टेलीग्राम होता है, आप सबको पता होगा। और उससे सर्च मारिए तो मिल जाएगा अविरल क्लासेस का फिजिक्स फॉर जेईई एंड नीट, और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको रेगुलरली इस तरह से पीडीएफ मिलते रहेंगे। अब इसमें 15 क्वेश्चन है, एक बार 10 क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा बोलूंगा, आप उससे वीडियो को रोक रोक के देख लेना। और पसंद आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना। जो फर्स्ट टाइम विजिटर है जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। पहला, प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एयर रेसिस्टेंस को नहीं है तो क्या होगा? आपको पता है बेटा, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट होता है। ये इनफैक्ट जब मैं प्रोजेक्टाइल शुरू करता हूं तो मेरी पहली डेफिनेशन ही होती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी विल ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं हॉरिजॉन्टल में, एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो भी कांस्टेंट हुआ ना, तो इसका ऑप्शन ए, रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब देखो, दो प्रोजेक्टाइल है, एक 30 डिग्री फायर किया जा रहा है, एक 60 डिग्री फायर किया जा रहा है, और ये सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे टकरा रहे हैं, यानी इनकी स्पीड सेम होगी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सेम जगह पे टकराएंगे ही। स्पीड भी सेम होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा और आपने सेम रेंज बोल दिया, कोई जरूरी नहीं है, स्पीड भी सेम होनी चाहिए। तो यानी स्पीड सेम है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं, अगला है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द टू बुलेट्स। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो h1 अपॉन h2। पहला 60 डिग्री है, 30 डिग्री दूसरा है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g हाइट होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। तो सब कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो 3:1 आएगा। 3:1 आंसर दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे कलेक्शन है। थर्ड है, अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम हाइट h मीटर। अब ये नहीं दिया प्रोजेक्टाइल में h, तो मैक्सिमम हाइट ऐसे आप फेंक सकते हो। तो इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। तो u स्क्वायर इज 2gh, पहला इक्वेशन। अब कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन इज मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी वो रेंज। प्रोजेक्टाइल बना के सामने कितना फेंक सकते हो, तो सामने आप फेंक सकते हो रेंज के बराबर, और मैक्सिमम रेंज होता है u स्क्वायर बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है, 2 थीटा 1 हो जाता है तो u स्क्वायर बाई g होता है। u स्क्वायर की वैल्यू 2gh है अपॉन g, तो ये 2h हो गया। मैक्सिमम रेंज 2h हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फोर्थ। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स रेंज इज r1। अनदर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल 40 डिग्री विद द वर्टिकल एंड रेंज इज r2। अब इसमें भी स्पीड सेम कंपल्सरी है देना, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा बेटा? दोनों में रिलेशन होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, आई एम सॉरी 50 डिग्री। देखो ना, अगर यहां से थीटा है, यहां से थीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं? आप लोग ऐसे एक जनरल लिख लो, ऐसे मैंने क्लास में कराया हुआ है, वीडियो में भी दिया हुआ है, ये थीटा ये थीटा।
अब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है बेटा वो हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है। मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, ये प्रोजेक्टाइल 1 है, ये प्रोजेक्टाइल 2 है। अब अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं। अब देखो बीटा, ये बड़ा वाला बीटा है, बीटा एंड थीटा 90 है, तो बीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। और ये कितना होगा भी देखते हैं। अल्फा क्या है, थीटा है, 90 आ गया। तो हॉरिजॉन्टल से सेम और वर्टिकल से सेम का मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का रेंज सेम आएगा। तो आंसर यही पूछा गया था कि दोनों के रेंज में क्या रिलेशन है। 4-5 ऑप्शन थे, R1 R2 के बराबर, R1 इज इक्वल टू 2R2, R2 इज इक्वल टू 2R1, R1 इज इक्वल टू 4/5R2। तो ये 4 ऑप्शन थे, तो इक्वल टू वाला ऑप्शन ट्रू है। अब पांचवा बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। एक बुलेट को या आप कैसे भी निशाना लगा रहे हैं किसी टारगेट पे, तो टारगेट पे निशाना तभी लगेगा जब आप थोड़ा ऊपर ट्राई करें, बिकॉज अगर यहां ट्राई करोगे तो ग्रेविटी की वजह से वो हाफ GT² का डिप आना ही आना है। टी टाइम में वर्टिकल डिप हाफ GT² का आएगा। आप टारगेट कर रहे हो टी को और टारगेट यहां जाके लड़ेगा और ये बच जाएगा। इस पे क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करते। एक मंकी हैंग कर रहा है, मंकी हैंग कर रहा है, ऐसे मान लो पेड़ पे लटका हुआ है ऐसे। अब आपने जिस टाइम इसको टारगेट किया, इस टाइम इसने अपना हाथ छोड़ दिया तो भी इसको जाके हिट कर जाएगा, क्योंकि टी टाइम में मंकी हाफ GT² नीचे आएगा और टी टाइम में ये भी हाफ GT² डिप करेगा और इसे बुलेट स्ट्राइक कर देगा। तो चाहे ऐसे एंगल पे भेजो या हॉरिजॉन्टल बुलेट मारो, और हॉरिजॉन्टल भी वो हाफ GT² डिप करता है। यानी कहीं भी टारगेट लगाना हो, स्लाइटली ऊपर आप टारगेट लगाओगे तो जाके उस पे हाफ GT² का जो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा जाके हिट कर सकता है। टारगेट को टारगेट करोगे तो नीचे आ जाओगे, टारगेट से नीचे करोगे तो और नीचे आ जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 बुलेट्स आर फायर हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटीज फ्रॉम द सेम हाइट। हाइट सेम है बेटा, तो चाहे तुम ड्रॉप कर दो, चाहे तुम इनिशियल स्पीड कितना भी दे दो, ये सेम टाइम में आएंगे। और ये भी तीनों का टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट रूट 2g/h, क्योंकि तीनों की इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 है और वर्टिकल हाइट कांस्टेंट है और वर्टिकल एक्सेलरेशन कॉमन है g। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, वर्टिकल एक्सेलरेशन g, तो टाइम भी सेम। इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड से तो कोई मतलब ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्पीड से क्या मतलब होगा, रेंज अगर निकालोगे तो, अगर रेंज निकालोगे तो रेंज डिपेंड करता है, क्योंकि रेंज होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम, और ये टाइम सेम है, u अलग होगा तो रेंज अलग होगा, u सेम होगा तो रेंज सेम होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, कह रहा है मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, दिया भी, लिख भी दिया मैंने। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अरे ये तो अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू हाफ GT²। ये जो t टाइम ऑफ फ्लाइट, h हाइट होगा, r रेंज होगा। अब ये देखना है r और h बराबर हो गए, तो ये r tan थीटा इज इक्वल टू 4r, थीटा इज tan इनवर्स 4, थीटा इज tan इनवर्स 4। ऑप्शन है हाँ, बिल्कुल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर। मैक्सिमम हाइट 4 मीटर है, रेंज इज 12 मीटर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो r tan थीटा इज इक्वल टू 4h होता है, 12 tan थीटा 4h, तो 4 इंटू 4 16, tan थीटा हो गया 16/12, 4/3, थीटा इज 53 डिग्री, अगर तुम्हें पता है तो। अब किसी एक में पुट कर लेते हैं u निकालने के लिए, h में पुट करो, सिंस h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो 4 u² निकालना है, साइन 53,
4/5, तो स्क्वायर हो जाएगा 16/25, ये 2g हो गया 25। बस आने वाला आंसर यहां लिख दो, u स्क्वायर इज 4 इंटू 20 इंटू 25 अपॉन 16, तो ये हो गया 4 4 5 जा, ये 125, तो u इज 5√5 मीटर पर सेकेंड। u की स्पीड आ गई 5√5 मीटर पर सेकेंड। अब आता है 9th क्वेश्चन। मैक्सिमम रेंज इज गिवन एज 400 मीटर, टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज अ रेफरेंस ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। तो बेटा ध्यान से सुनना जरा, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला है, मिनिमम होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाना चाहूंगा, और इसमें ऐसा नहीं सब आप जो मन करे बता दें, इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो हमें अपना आंसर ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है। पहला ऑप्शन है 400 100 x और y, दूसरा है 200 100, तीसरा है 400 200, चौथा है 200 200। अब ध्यान से सुनो, रेंज इज इक्वल टू 400 मीटर, तो यह प्रोजेक्टाइल लिया गया होगा, मैक्सिमम रेंज है, तो R ये 400 कॉमा 0 0 कॉमा 0, ऊपर स्पीड मिनिमम होता है, अगर इसको हम पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव होगा, ऊपर स्पीड मिनिमम होता है और ऊपर का कोऑर्डिनेट होगा 200, और R इज इक्वल टू R tan थीटा इज इक्वल टू 4h होता है, और मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, या मैक्सिमम था तो tan 45 डिग्री होगा, तो जो हाइट होगा R/4 100 मीटर। तो 200 कॉमा 100 पे स्पीड मिनिमम, ये स्पीड का सिंबल बनाया है, वेलोसिटी का बताया, तो ये 200 कॉमा 100 पे, लेकिन वेलोसिटी नहीं बेटा, आपको तो वेलोसिटी पूछा गया है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर दिए हैं। तो वेलोसिटी इसमें से इसके बाद कोई भी कोऑर्डिनेट जो भी मिले, यहां सबसे कम, उसके बाद यहां पे, तो 400,0 कहीं नहीं है, पहले तो 400 चुनना है आपको, तो ये और ये में से एक सही है, ये तो आपका हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहां पे 200 मीटर वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपको पता 200 मीटर तक तो जा ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया, तो 400,100 इज द राइट आंसर एंड द बेटर आंसर, आउट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। अगर 400,0 दिया होता तो आंसर वही होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A projectile has a time of flight t and range r. If the time of flight is double, what happened to the range? तो r tan theta is equal to half gt square. अब r2 upon r1 is t2 square upon t1 square. अब कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट डबल कर दिया गया, T2 को 2t कर दिया गया, तो R2 इज 4R1 हो गया। R2 क्या हो गया? 4R1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकेंड्स। ऐसे ग्राउंड, मान लो क्रिकेट ग्राउंड में बॉल फेंका, एक दूसरे प्लेयर तक जाने में 2 सेकेंड लगता है। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल above the point of projection will be। तो यहां से फेंका और यहां तक जाने में 2 सेकेंड लगता है। इट इज डोंट राइट, मैक्सिमम हाइट पूछा गया है, तो मैंने तो आपको फॉर्मूला बढ़ाया है, r tan थीटा 4h हाफ gt स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर, जी 10 ले लो, T2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आया, 4 2 जा 2 5 मीटर। देखो 1 सेकेंड का आंसर है, मतलब गलती होने का कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा क्वेश्चन अभी बताया था मंकी वाला, जब फायर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 पेपर स्क्रीन A and B
separated by 150 meter. Yeah, the hole B is 15 centimeter below the hole A. A bullet यहां से जा रहा है, फिर यहां से पास कर रहा है. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting, then the velocity of the bullet at A नहीं, at B होगा. At B होगा. गलती से इसमें मिसप्रिंट है. यहां से गया और यहां गया, तो यहां जब गया होगा हॉरिजॉन्टल स्पीड रही होगी जो वही रही होगी, और वर्टिकल मान लो ये हो गई होगी. तो कितना टाइम लगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता नहीं है. वेलोसिटी है, कौन सा क्वेश्चन था? 12. ओके, इट इज नॉट गिवन. अब वेलोसिटी तो गिवन चाहिए, चलिए निकालते हैं. u, ये जो 15 सेंटीमीटर है उतने देर में हाफ GT स्क्वायर होगा. मीटर कर दिया, हाफ GT स्क्वायर. बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं, तो t टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी u माइनस GT, तो वेलोसिटी इतनी हो गई, ये माइनस GT. और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है u0 माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो g को 10 लिख देते हैं, t स्क्वायर. अब कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, यहां से हम लिख सकते हैं 30 हो जाएगा. 30 अपॉन इसको 5, 3 अपॉन 100, t इज इक्वल टू √3 अपॉन 10 सेकेंड. तो u निकल जाएगा, u इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut हॉरिजॉन्टल स्पीड, ये 150, u टाइम √3 बाई 10, तो u हो गया 1500 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड. तो u हो गया बेटा 1500 अपॉन √3 आई कैप, और g 10 है, t √3 अपॉन 10, तो ये √3 y डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड. मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है. रीजन क्या है? क्योंकि ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल स्पीड को निकाल लेते हैं, √3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 500 √3 आ जाता है. तो इससे निकलते टाइम हॉरिजॉन्टल स्पीड कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने अलग पूछा है, बता देता हूं. वर्टिकल स्पीड √3 या हॉरिजॉन्टल स्पीड है 500 √3. तो 500 √3 के कंपेयर में √3 नेग्लिजिबल है, तो वेलोसिटी जो फाइनल होगा वो 500 √3 आई कैप माइनस √3 जे कैप. अब जब मॉडुलस भी निकालोगे तो अप्रॉक्स 500 √3 ही आएगा. ये नेग्लिजिबल है, ये 500 टाइम्स बड़ा है, तो 500 कंपेयर में एक तो नेग्लिजिबल है. तो ऑप्शन है 500 √3. एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं सबको. यहां से फायर किया गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम. मान लो यहां तक आने में t टाइम लगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें नहीं पता, टाइम भी नहीं पता. टाइम के लिए दिया गया कि यहां से जाता है और 15 सेंटीमीटर नीचे उस होल से पास करता है, यानी जिस दौरान ये यहां से यहां तक चला, जिस टाइम में यहां से यहां तक चला, वर्टिकली उस ड्यूरेशन में वो 15 मीटर नीचे चला. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट u0 माइनस हाफ GT स्क्वायर ही होगा. u 0 है, तो हाफ GT स्क्वायर नीचे गया, हाफ GT स्क्वायर 15 सेंटीमीटर के बराबर, जिसे 15 अपॉन 100 मीटर लिख दोगे. यहां से टाइम आ जाएगा, ये GT स्क्वायर है, यहां से टाइम आ जाएगा √3 बाई 10 सेकेंड. √3 बाई 10 सेकेंड आ गया, वहां से हमने u निकाल लिया, बिकॉज u इंटू टी इज s, तो u की वैल्यू 1500 अपॉन √3 विच इज 500 इंटू √3 हो गया. वर्टिकल वेलोसिटी में निकाल लिया विच इज वेरी लेस √3. तो नेट स्पीड इसका मॉडुलस होता है, नेट वेलोसिटी भी इसका मॉडुलस, इसको इग्नोर कर दिया, 500 √3 आया. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. At what angle with the horizontal should a ball be thrown so that range r is related to time of flight is this? यानी at what speed, at what angle, थीटा पूछा है. अरे ये तो कुछ नहीं है यार,
r tan थीटा इज 5t स्क्वायर, तो ये आई एम सॉरी r tan थीटा इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब ये r को 5t स्क्वायर लिख दो, g को 10 लिख दो, अरे ये तो सेम है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या आया? थीटा 45 डिग्री पे आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और अब बॉल रोल्स ऑफ, एक बॉल ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है और लुढ़क रहा है, स्टेयर केस आ गया, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दिया हुआ है। इफ स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर विड्थ है, इसका b वाइड है, h हाइट है, बॉल विल हिट द एज ऑफ nth स्टेप, nth स्टेप हिट करता है, तो टोटल हाइट होगी nh, टोटल विड्थ होगी nb। अब तुम्हें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g, तो √2nh/g, रेंज होता है u इंटू टी, हॉरिजॉन्टल के केस में nb इज इक्वल टू u और t 2nh, स्क्वायर करो दोनों साइड, n स्क्वायर b स्क्वायर u स्क्वायर 2nh/g, n कैंसिल हो गया, n आया 2u स्क्वायर h/gb स्क्वायर, 2hu स्क्वायर/gb स्क्वायर। सही है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपकी बुक में। फिर एक 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। तो मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा होता है, √3/2 इंटू u, तो cos थीटा इज √3/2, थीटा 30 डिग्री। अब इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो r इज इक्वल टू होता है, दूसरे कलर से लिख दो बिकॉज यहां पे ऑलरेडी प्लेस नहीं है, आपको पता है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, तो r इज p टाइम्स h, ph tan 30 इज 4h, h से h गया, tan 30 कितना होता है 1/√3, 4, तो p इज 4√3, p इज 4√3, यस ऑप्शन सी। तो बाय दिस में हमने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, आपको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा, पेपर बढ़िया था, क्वालिटी पेपर था, आई होप आपको पसंद आएगा। और इसका लिंक आप पीडीएफ फाइल इसका अपने टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।